हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। 21 फरवरी 2021 का ओल्ड पेपर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 में बराबर लेन कोष्टक ओब्लिक VMU स्पेस RACIT ओब्लिक कोष्टक बंद का आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 9। तो आपका जो आंसर है, आप इसका कमेंट के अंदर आंसर लिख दो। मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। तो अब हम बात करते हैं ये क्या होता है, लीन क्या होता है, क्या काम करता है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो लीन एक्सेल का एक फॉर्मूला है, और एक्सेल का एक फॉर्मूला है लीन, ठीक है। तो लीन का इस्तेमाल करते हैं कि किसी कॉलम या कहीं पर भी आपने क्या करना है, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वे कितने अक्षरों का क्या है, शब्द है। तो उसके अंदर क्या करना है, आपको अक्षर काउंट करना है। जैसे कि कोई बड़ा एक शब्द है, उसके अंदर कितने अक्षर लिखे हुए हैं, यानी कि आप कितने एक पूरे एप्लीकेशन दे रखी है, उसमें कितने वर्ड है, ठीक है। ये कितने वर्ड है वो काउंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लीन करते हैं। तो लीन क्या करता है, हमारा स्पेस भी काउंट करता है। तो हमने यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है लीन के बाद में दे रखा है VMOU। तो VMOU में कितने अंक हो गए, VMOU में हो गए हमारे 4 अंक, ठीक है। स्पेस भी काउंट करना है, तो 4 1 प्लस, ठीक है। और RACIT में कितने अंक हैं, 5। तो कुल मिला के कितने हो गए, कुल मिला के हमारे हो गए 4 1 5 5, ठीक है। कुल मिला के हमारे हो गए 10। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 वाला, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन। तो SMTP का पूर्ण रूप क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा सिमिलर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा सेम मनी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, चौथा सिंपल मनी ट्रांसफ़र प्रोसीजर। तो इसका सही आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, 1 नंबर। तान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। ऑप्शन ए बुकमार्क, ऑप्शन 2 क्लिप आर्ट, ऑप्शन 3 फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन 4 अंडू। तो इसका राइट आंसर होगा बुकमार्क। क्वेश्चन नंबर 4, UPI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ऑप्शन 2 अनआइडेंटिफाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 3 यूनिफॉर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 4 यूनियन प्रोसेस इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। दूसरा माउस, टचपैड और ट्रैक बॉल, तीसरा जीमेल, याहू मेल, और लास्ट सुपर मेनफ्रेम मिनी माइक्रो। अब हम बात करते हैं, ये कह रहा है कि कुछ वर्गीकरण दे रखा है, तो हमको पता होना चाहिए किसका वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हमको दे रखा है इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर के ही वर्गीकरण है। तो आपको अगला इस एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया, निम्न में से प्रिंटर का वर्गीकरण है। तो इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। अगला दे रखा है यहाँ पर कुछ पॉइंटिंग डिवाइस के दे रखा है, जिसकी कोई पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पर माउस दे रखा है, ट्रैक बाल दे रखा है और टच पैड दे रखा है। तो ये क्या है, आपके पॉइंटिंग डिवाइस हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला है जीमेल और याहू। जीमेल याहू क्या है, ईमेल के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल हैं, ईमेल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये ईमेल के एग्जाम्पल। अब हमारा लास्ट एंड अंतिम बचा है, तो जो हमारा राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर मेनफ्रेम मिनी माइक्रो। अगली तरफ प्रश्न की तरफ बात करते हैं, निम्न सेवाओं में से कौन सी इमेज पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती है? यानी कि ऐप में से कौन सी सेवा है जो आप इमेज के ऊपर नहीं कर सकते हो। तो आपको पता होगा आप इमेज के ऊपर क्या क्या काम करते हो।
तो इसके अंदर बता रखा है बिजली का बिल भुगतान करना, पानी का बिल भुगतान करना, बोनीफाइड मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है या मूल निवास बनाना है। तो बोनीफाइड का मतलब होता है मूल निवास बनाना है। तो और एक और दे रखा है इसमें मोबाइल के बीच फाइल साझा करना। तो आप मित्र के ऊपर मोबाइल के बीच फाइल साझा करने जाते हो क्या? ठीक है, नहीं जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? मोबाइल के बीच फाइल साझा करना। अगला कह रहा है डीवीडी या सीडी में डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज। डाटा किसको बोलते हैं? संगीत, फोटो, दस्तावेज जितने भी होते हैं सारे डाटा कहते हैं। उसको लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है खालिस्तान का उपयोग कर दो या दो से अधिक उपकरणों के साथ फाइलों को क्या करना है? आपको स्थानांतरित करना है। तो आपको मैं एक एक ऑप्शन समझ जा देता हूं, तो क्योंकि इसके प्रश्न बार बार आते हैं। तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं हम फाइल को साझा करने के लिए, जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं नक्श। आपको क्या करना है? कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे कि क्या करना है, कोई भी जैसे कि आपका कोई स्थान ढूंढना है, ठीक है, आपको किसी स्थान पर जाना है, उसके बीच की दूरी कितनी है पता करना है। तो गूगल मैप से आप स्थान मैप का काम करते हो, ठीक है। और राजस्थान संपर्क का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई सरकारी काम है, उसके संबंधित आपको कंप्लेन करनी है तो आप राजस्थान संपर्क से कर सकते हो। अगला है गूगल क्लास, ठीक है। गूगल क्लास का मतलब क्लास जानते हो आप? क्लास जो आप क्लास से लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको जैसे स्टूडेंट कितने हैं क्लास के अंदर वो मैनेज करना, तो गूगल क्लास के अंदर होता है ये सब, ठीक है। क्लास नहीं, क्लास है यहाँ पर, ठीक है, CLASS, तो क्लास है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लास है, ठीक है। गलत टाइप हो गया थोड़ा सा। आगे तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है, किस कमांड का उपयोग होता है? ऑप्शन ए फाइल प्रीव्यू, ऑप्शन बी प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन 3 प्री प्रिंट, ऑप्शन 4 स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रिंट प्रीव्यू। आगे तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2010 में चार्ट खालिस्तान डाटा बिंदु का विस्तार मूल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डाटा लेबल। अगला ऑप्शन है, आप मोबाइल के अंदर लॉक लगाते हो, लॉक लगाने के बाद में कह रहा है कि आपके नोट पॉइंट दिखाई देते हैं, एक श्रृंखला दिखाई देती हैं। वो लॉक जो पैटर्न है, ठीक है, उस जो लॉक है उसका जो प्रकार है कौन सा है? तो पैटर्न लॉक है, उसको पैटर्न लॉक ही बोलते हैं, ये आप जानते हो। अगला ऑप्शन कह रहा है कि विंडो 10 में रिस्टोर पॉइंट, यानी कि आपको क्या करना है? रिस्टोर पॉइंट का मतलब साफ साफ शब्दों में यह कि आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। तो रिस्टार्ट करने के लिए आप क्यों करते हो कंप्यूटर को रिस्टार्ट? आपका कंप्यूटर क्या तो होगा, खराबी हो गया, कुछ हैंग हो रहा है, तो उसको क्या करना है? आपको वापस चालू करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कह रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF फॉर्मेट सेव कर सकते हो। हाँ जी भाई साहब, आप माइक्रोसॉफ्ट 10 के अंदर जो वर्ड है ना उसके अंदर आप PDF फॉर्मेट सेव कर सकते हो। कंट्रोल P दबा के आप प्रिंट निकाल सकते हो, बिल्कुल ये बात सही कह रहा है। जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ये बात भी सही कह रहा है। POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का होता है, तो POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का नहीं है। आप जो एक छोटा ATM होता है, आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराते हो या आप राशन के डीलर के पास में जाते हो, तब आप फिंगर लगा के गेहूँ लेते हो, वहाँ पर जो मशीन होती है उसको बोलते हैं POS। इसका मतलब पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 14, कॉम्बिनेशन कुंजी होती है। ऑप्शन 1 एंटर, डिलीट, बैक स्पेस। कॉम्बिनेशन कुंजी क्या होती है? तो कॉम्बिनेशन कुंजी क्या होती है? एक की का समूह। जैसे कि हम सारी F1 से लेके F12 तक की को फंक्शन की कहते हैं, वैसे ही कॉम्बिनेशन की किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो ऑप्शन 1 एंटर, डिलीट, बैक स्पेस, ऑप्शन 2 आल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, ऑप्शन 3 स्पेस बार, एंटर, विंडो कुंजी, ऑप्शन 4 F1, F10, F12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 आल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। MWCS का पूर्ण रूप क्या गया? पूर्ण रूप यानी उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो पहला ऑप्शन है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, दूसरा ऑप्शन है मनी ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, तीसरा ऑप्शन है मोर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, चौथा ऑप्शन है मूवी ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस। तो मूवी ऑन कंप्यूटर साइंस तो साइंस वाई फिल्म आ गई, मोर हो सकता नहीं है, मनी दूसरी टाइप में आएगी, तो हमने पास ऑप्शन एक ही बचा है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसलिए इसका आंसर होगा 1। 16 क्वेश्चन, खालिस्तान और खालिस्तान क्रमशः सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के उदाहरण। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जिसके ऊपर गाद लगती है, और सब स्क्रिप्ट जिसके नीचे गाद लगती है। तो हम साफ साफ देख सकते हैं इसमें ऑप्शन 2 में X A और X के नीचे B है, तो इसका आंसर होगा X ऊपर है, X नीचे B। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। तो हम जानते हैं कि सबसे मजबूत पासवर्ड का लिए क्या चाहिए?
सबसे पहले उसमें एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, वो भी कैपिटल। दूसरा उसमें कोई भी नंबर होना चाहिए। तीसरा उसमें कोई भी लॉजिकल की होनी चाहिए। और चौथा उसमें एक हैशटैग या कोई भी बड़ा होना चाहिए, या एक अल्फ़ाबेट कैपिटल अक्षर का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं VMU, इसमें कैपिटल है, ए मतलब इसमें अल्फ़ाबेट है, ए लॉजिकल की है। सत्रह क्वेश्चन, निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? तो मजबूत पासवर्ड किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। मजबूत पासवर्ड वो होता है जिनके अंदर ABCD यानी कि ABCD यानी साहब है। दूसरी बात, उसके अंदर गिनती हो यानी कि गिनती होनी चाहिए। साथ में उसके अंदर कोई सिंबल की, तो सिंबल की कौन सी होती है? ऐसे निशान होता है, हैश होता है, ये सारे सिंबल होते हैं, स्टार होता है, ये सारे सिंबल होते हैं। इनमें से एक कोई सा होना चाहिए। तो हमको और ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिक की में से कम एक अक्षर तो क्या होना चाहिए? बड़ा। भले 10-15 बड़े हो, हमको कोई लेना देना नहीं, कम से कम एक तो हमको बड़ा चाहिए। इनको बोलते हैं मजबूत पासवर्ड। तो अभी हम ऑप्शन ध्यान से देखते हैं। तो पहले के अंदर हमारे गिनती दे रखी है, सिंबल की अवेलेबल नहीं है। दूसरे के अंदर ABCD दे रखी है, लेकिन हमारे पास में कोई गिनती नहीं है। चौथे के अंदर हम देखते हैं तो 1 2 3 इसमें गिनती है। लेफ्ट की हमको क्या चाहिए? तीनों चीज़ें चाहिए, जिसके अंदर अल्फाबेटिक की हो, सिंबल की हो और गिनती हो यानी कि नंबर की हो। तो तीनों के अंदर हम देखते हैं तो ध्यान से, तो हमारा एक ऑप्शन मिलता है तीसरा नंबर वाला, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, तो आपको ये प्रश्न दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। आगे तरफ बात करते हैं, निम्न का मिलान कीजिए। क्या कह रहा है? निम्न का मिलान कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो फ़ोन होता है एंड्रॉयड, जिसका जो OS होता है, ठीक है, मोबाइल का OS होता है एंड्रॉयड। आपका फ़ोन किसके कारण चल रहा है? OS किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं, जिसकी मदद से आपका फ़ोन चलता है। एंड्रॉयड वाला फ़ोन किसकी मदद से चलता है? एंड्रॉयड के कारण। तो एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल OS के। क्रोम क्या है? क्रोम आप जानते हो, क्रोम यूज भी करते होंगे। क्रोम एक ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर है। फेसबुक क्या है? आप जानते हो, सोशल नेटवर्किंग साइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जैसे कि हमारा एक है ना, मिल रहा है, किससे मिल रहा है? दोस्त से। यानी कि इधर का जो 2 है ना, ये 2, 1 मिनट में कर देता हूँ। एक किससे मिल रहा है? हमारे दोस्त से। ठीक है, और 2 किससे मिल रहा है? 1 से। ठीक है, और 3 किससे मिल रहा है? 3 मिल रहा है 3 से। तो इसका राइट आंसर अब आपको चेक करना है। तो 1 2 से मिल रहा है, 2 1 से मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन है वक्तव्य 1। तो वक्तव्य 1 में क्या करना पड़ता है? 2 जने हैं जो बात बोल रहे हैं। वक्तव्य 1 कोई शख्स है, वो कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी वॉलेंटाइन मेमोरी होते हैं। तो वॉलेंटाइन मेमोरी कौन सी होती हैं? जो स्थिर मेमोरी होती है, सॉरी, वॉलेंटाइन मेमोरी होती है जो अस्थिर मेमोरी होती है। कौन सी होती है? जो अस्थिर मेमोरी होती है ना, कि अस्थिर मतलब रुकती नहीं है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी नॉन वॉलेंटाइन दे रखा है, ये बात गलत बोल रहा है, क्योंकि ये क्या होती है? स्थिर होती है। आपकी जो फाइल सेव होती है हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। रोम नॉन वॉलेंटाइन, जो कि क्या होती है? स्थिर मेमोरी। ठीक, क्या होती है? स्थिर मेमोरी होती है। तो ये बात क्या कह रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसके अंदर वक्ता 1 गलत है, झूठा है ये, जबकि ये वक्ता 2 सही है। तो इसके अंदर आपको फाइंड करना है, वक्ता 1 गलत है, वक्ता 2 सही है। तो इसका राइट आंसर ये कहलाएगा। अगला कह रहा है पावर पॉइंट के अंदर आपको स्लाइड बनानी है। तो पावर पॉइंट के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो? गणित की समीकरण डाल सकते हो भी साहब, आप वीडियो डाल सकते हो, ऑडियो डाल सकते हो, जबकि मोडेम इंटरनेट चलाने के लिए काम में आता है मोडेम, वो आप इसके अंदर नहीं डाल सकते हो। अगला ऑप्शन है निम्न विकल्प में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है। तो आपके एग्जाम के अंदर ये प्रश्न बहुत बार आया है, लेकिन इसके प्रश्न चेंज हो गया है। अभी सदा यही रखे हैं। पहला है निम्न में से किसका उदाहरण पूछे? URL। ठीक है, URL के संबंध में। तो यहाँ पर आगे क्या लग जाएगा? HTTP लग जाएगा। तो URL का प्रश्न बन जाएगा। ध्यान रखना, आपको HTTP लगा दे तो URL का राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। URL का निम्न में से URL का वैध एग्जाम्पल है। तो HTTP करके एक प्रश्न एपिसोड आएगा, वो राइट आंसर होगा किसका? URL का वैध उदाहरण है। अगला है गूगल। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन। निम्न में से सर्च इंजन है, ऐसा प्रश्न पूछ ले तो गूगल। अगला पूछा हमको ईमेल। तो ईमेल का राइट आंसर वो होता है। तो ईमेल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर ऐसा निशान होना चाहिए @ और पीछे आपको क्या करना चाहिए? या तो .in मिल जाए या पीछे .com मिल जाए, यानी कि बिंदी के बाद में क्या मिलना चाहिए? .in या .com। तो इसके अंदर हमारे पास में ये जो हमारी नियम है कि ईमेल होता है जिसके अंदर @ आना चाहिए, @ मिल गया। इसके अंदर पीछे .in और ये दिखा हुआ दिख रहा है, इनको बोलते हैं ईमेल। अगला ये लिखा हुआ 92 पॉइंट, ये इसका एग्जाम्पल प्रश्न आ सकता है। निम्न में से IP एड्रेस है। IP एड्रेस के बारे में आपको पूछ ले हैं, तो आपको IP एड्रेस का ये प्रश्न हो तो आपको IP एड्रेस पता होना चाहिए। तो निम्न में से IP एड्रेस कौन सा है? ये। अगला प्रश्न है हमारा, मोडेम के रिक्त स्थान के लिए संक्षिप्त नाम है। मॉडल, डी मॉडल,
मोशन डिवाइस, मिशन डीकमीशन, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 23, MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग किया है। किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए, इसे दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए, रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न करें, सूत्र बनाने के लिए या फिर चार्ट बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न हो। क्वेश्चन नंबर 24, रिक्त स्थान आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। ऑप्शन 1 इंडेंट, ऑप्शन 2 मेल मर्ज, ऑप्शन 3 बोल्ड, ऑप्शन 4 हाइपरलिंक रखा है। दूसरा है बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, हम अक्षर को गहरा कर देते हैं, गाढ़ा, जिससे हमको अच्छा दिखने लग जाए। हाइपरलिंक, हम कोई भी लिंक क्रिएट करके उसको पेस्ट करने को हाइपरलिंक कहते हैं। तो इन सब के अलावा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसे कहते हैं इंडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा इंडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है कि रिक्त स्थान में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करके और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि आपको कोई मैसेज आया, उसमें आपको एक लिंक दे दी और आपको उस पर बुलाया गया और आपने अपनी कुछ भी जीमेल आईडी, फेसबुक आईडी डाली, तो ये आपके साथ क्या हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि पहला ऑप्शन है डास अटैक, दूसरा है फिशिंग अटैक, तीसरा है फायरवॉल और चौथा है SSL। तो इसका सही आंसर होगा फिशिंग अटैक, क्योंकि वो आपको मछलियों की तरह पकड़ के आपका सारा माल खींच रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, रिक्त स्थान मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। तो पहला है डिजिटल सिग्नेचर, दूसरा है फायरवॉल, तीसरा है मालवेयर, चौथा है टार्जन हाउस। तो हम जानते हैं कि मालवेयर, फायरवॉल या टार्जन हाउस ये सब वायरस के नाम है जो हमारे कंप्यूटर से हमारा डाटा चोरी करते हैं। तो इन सभी के अलावा हमारे पास केवल एक बलता है मूल, तो वो होता है डिजिटल सिग्नेचर, जो इसका सही आंसर है। SSO यानी सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या था। तो हेल्प डेस्क की लागत कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना या उत्पादकत्व को बढ़ाना। तो इससे हम सही तरह समझ सकते हैं कि इससे हमारा काम आसान हुआ, हम संतुष्ट भी हुए और हमारा उत्पादकता भी बढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28, MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब होता है। किसके अंदर होते हैं ये बुलेट, नंबरिंग या टैब, ये सारे किसके अंदर होते हैं। इंसर्ट, व्यू, होम या डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा होम या फ्लैश मेमोरी। 29वां प्रश्न है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। तो VLS मीडिया प्लेयर, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम वीडियो होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसको प्ले करने के लिए हम VL मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, इसकी मदद से हम इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करते हैं। MS वर्ड 2010 हम यूज़ करते हैं, हम डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए काम करते हैं। जबकि फ्लैश मेमोरी रोम का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रोम का एक एग्जांपल है, मेमोरी का एग्जांपल है। तो ये क्या है, हमारा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि MS एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है, जैसे B1 की जगह 1 2 3, B2 की जगह 4 5 है या B3 की जगह 7 8 9। तो इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञान करने का क्या फॉर्मूला होगा। ऑप्शन ए मिनी कोष्टक B1, मिनी कोष्टक B2 B3, ऑप्शन 2 मिनी B1 मैक्स B2 B3, ऑप्शन 3 मैक्स B1 मिनी B2 B3, ऑप्शन 4 मैक्स B1 मैक्स B2 B3। तो मिनी को जानने के लिए हम ये पता कर सकते हैं कि जहाँ मिनी होगा दोनों जगह वो सही जगह होगी ये फॉर्मूला ज्ञात करने की। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। राजस्थान विंडो 10 यूजर इंटरफेस मतलब GUI के बारे में कह रहा है। GUI कौन से होता है, जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं GUI, ठीक है। और एक और हमारा होता है CUI। तो CUI का पूरा नाम है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। वो कह रहे हैं नीचे भाग में मौजूद होता है, आमतौर पर इस पर स्टार मेन्यू यानी कि स्टार बटन होता है। उस पट्टी का नाम है टास्क बार। आइकन क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाने वाले छोटे छोटे
चित्र, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक फोल्डर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, पूरा यानी कि एक ऑफिस होता है, ऑफिस। और फायरबॉल एक ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि हमको क्या पूछ रहा है, सबसे नीचे जो हमारा जो नीचे होता है ना पट्टी, उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे नीचे पट्टी को उसका नाम क्या है, टास्क बार। राजस्थान के साथ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पाइस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है। इसका पहला ऑप्शन है राजमेघ, दूसरा राजधारा, तीसरा राज सेवा द्वार, चौथा राज संपर्क। तो इसका सही आंसर होगा राजमेघ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन, टिकट बुकिंग सेवाएं, टिकट रद्द सेवाएं, ऑनलाइन रिफिल बुकिंग। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं टिकट बुकिंग किस में आती है, ट्रेन बसों में। टिकट रद्द ये भी ट्रेन बसों में। ऑनलाइन रिफिल मतलब गैस बाटलों में। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है पैन कार्ड, और पैन कार्ड ही हमारे लेन देन के लिए काम आता है। तो पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया? इनकम टैक्स के लिए, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसका सही आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IP। क्वेश्चन नंबर 35, MS और 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर देखने के लिए, चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए, चयनित पार्ट को हटाने के लिए, एक पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए। तो हम दे सकते हैं चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए हम बोल्ड की का उपयोग करेंगे, चयनित पार्ट को हटाने के लिए हम डिलीट का उपयोग करेंगे, तो और एक पैराग्राफ में नया के लिए हम न्यू फाइल जोड़ेंगे। तो इसका सही आंसर होगा व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर देखने के लिए, या हम ये यहीं से समझ सकते हैं जूम यानी बड़ा करना। तो इसका आंसर होगा 1।